आज हम सबसे पहले बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कवर कर लिए थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसके अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को, ऑर्थो अफेक्ट। अभय, दिव्यांशु, मनोज, नीलू, निशांत, ओके, करीना, ओके, वेलकम एवरीवन। हम लोग, मैं क्विकली उस दिन थोड़ा टाइम कम था, पहले एक बारी ऑर्थो अफेक्ट रिवाइज करवा रही हूँ। ऑर्थो अफेक्ट, मैम। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई एम सॉरी, कुछ कंफ्यूजन की वजह से लिंक देर से शेयर हो पाया, बट हम लोग क्लास अब शुरू करते हैं, ठीक है। विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आज की क्लास बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्थो अफेक्ट और SIR इफेक्ट पढ़ाऊंगी। इससे ना हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिन कर पाते हैं कि वो जो वो वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D वाला, वो वाली चीज। आपको उसके लिए याद क्या रखना है बच्चों, मैंने एक बार ही क्लास में -I इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाया था, पूरा का पूरा NF3 प्लस SO3H, पूरा का पूरा वो भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस दूंगी तो वो इंडक्टिव इफेक्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने उसको ना ऐसा एकदम लिखकर अच्छे से, जहां पर पढ़ाई करते हो उसको सामने चिपका लो कि इंडक्टिव इफेक्ट का आप लोग को ऑर्डर याद रहे, ठीक है। चलो अब मैं फटाफट से शुरू कर रही हूँ। ऑर्थो अफेक्ट, ओके, ऑर्थो अफेक्ट, इसका क्या मतलब होता है पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्थो अफेक्ट आपको अप्लाई करना है ओनली इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ओके, सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए, फिनॉल वगैरह के लिए नहीं करना अप्लाई। ये है अपना बेंजोइक एसिड, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बेंजोइक एसिड है, दिस विल बी अ गुड एसिड। अगर ये अच्छा एसिड तब होगा जब ये H+ आयन बना दे और ये बने, एंड दिस शुड बी स्टेबल। ये अगर स्टेबल होगा तो दिस विल बी अ वेरी गुड एसिड, ये बहुत अच्छा एसिड होगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं G is any bulky group, okay, कोई bulky मतलब बड़ा भारी भरकम सा ग्रुप। This is my A and this is my, अब सुनो फटाफट से, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कोई भी कंपाउंड, ये या ये, विल बी अ गुड एसिड इफ जो ये कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो रही है एक H+ रिमूव होने के बाद, वो अगर स्टेबल हो। अब समस्या क्या हो रही है, जो ये वाली स्पीशीज है इसके अंदर क्या हो रहा है, हमको बोलना है कि कोई भी अगर कोई चार्ज स्पीशीज होती है उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है, तो आप कैसे बोलते हो, आप बोलते हो कोई भी चार्ज स्पीशीज तब स्टेबल होगी जब उससे उसका जो नेगेटिव चार्ज है या उस पर जो भी चार्ज है वो चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाए। कुछ ऐसा हो कि चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो वो स्पीशीज बहुत ही स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, इधर भी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, O- ऑक्साइड आयन बना है। अब ये हमको इसको स्टेबल करना है, इसको स्टेबल करने के यहाँ पर और यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। इस वाले में दो तरह की रेजोनेंस इज पॉसिबल, दो तरह की। एक इज कि ये O- ऐसे करके जाए और ये ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ से इधर और इधर गया तो O पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बहुत ही स्टेबल हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो ये दूसरी टाइप ऑफ रेजोनेंस विच इज पॉसिबल इन दिस इज ये O- की रेजोनेंस हो ही ना, मतलब O- की जो है इस तरह करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ही ना,
इंस्टेड यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रही है ना वो ऐसे करके हो, मतलब बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो। दो तरह की रेजोनेंस इज पॉसिबल, या तो O नेगेटिव की रेजोनेंस हो जाए इससे, या फिर बेंजीन की रेजोनेंस हो जाए C डबल बॉन्ड O से। उस केस में ये O नेगेटिव एज इट इज रहेगा। ये बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। तो हमको कौन सी रेजोनेंस प्रेफरेबल है एसिड की स्टेबिलिटी के लिए? ये वाली, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन बना है, O माइनस बना है, हमको तो उसकी स्टेबिलिटी चाहिए ना। ये वाली होगी तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पर तो बेंजीन टांग अड़ा रहा है, उस O माइनस को स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही है। उस O माइनस को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो फिर वो अनस्टेबल है। तो हम क्या चाहते हैं, ये वाली रेजोनेंस हो तो हम खुश होंगे। ये वाली रेजोनेंस हमको चाहिए। ये चीज समझ में आई सबको बच्चों? यस मैम। है ना? यस मैम। दोनों रेजोनेंस पॉसिबल है। इससे जो ये वाला कंपाउंड बन रहा है ना, मैं यहाँ पर अब, क्योंकि जिससे कि कुछ कंफ्यूजन ना हो आपको, मैं इसको मिटा देती हूँ और मैं ना इसको ये वाली चीज यहीं पर ही दिखा देती हूँ दूसरे कलर से, कि दिस इज वन टाइप ऑफ रेजोनेंस एंड दूसरी टाइप ऑफ। इन दोनों रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पर ना बेंजीन टांग अड़ा रहा है, O माइनस को स्टेबिलिटी नहीं देने दे रहा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जब हमने बेंजोइक एसिड के अंदर, है ना, बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो वाली पोजीशन पर कोई ग्रुप अटैच कर दिया, G इज एनी बल्की ग्रुप, कोई बल्की ग्रुप अटैच कर दिया, तब क्या हुआ, ये ना इसमें और इसमें COOH और G में होने लग गए रिपल्शन। इन दोनों में रिपल्शन होने लग गई तो इन दोनों दूर दूर जाएंगे। इन दोनों दूर दूर जाएंगे तो हुआ क्या, अभी तो देखो ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यहाँ पर जो ग्रुप है वो भी हम लोग जो है, ये वाला ग्रुप भी इसके साथ सेम प्लेन में होगा। अगर यहाँ पर लेट्स से CH3 लिखा है ना, तो ये और ये कार्बन दोनों सेम प्लेन में होंगे। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस व्हाट हैपेंस इज COOH जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है अपना प्लेन चेंज कर लेता है। वो बोल रहा है कि मुझ में और जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप में हो रही है रिपल्शन, तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है यहाँ पर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अपना प्लेन चेंज कर लेता हूँ, तो ये दूसरे प्लेन में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल G रह गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि COO नेगेटिव ने अपना प्लेन चेंज कर लिया है, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही थी, तो उस वजह से अब सिर्फ, अरे क्या हुआ मैम, अंडू से काम नहीं चला। किसी और सर के साथ भी होता है क्या? नो हाँ मैम। हुआ, एक बार हुआ था फिजिक्स में। आ गया, हाँ यही से है। थैंक गॉड आ गया। अच्छा सुनो, ठीक है। अच्छा सो बच्चों, क्योंकि COO नेगेटिव ने बेंजीन से प्लेन चेंज कर लिया स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, अब केवल यही वाली रेजोनेंस हो सकती है। अब ना ये वाली रेजोनेंस ब्लू से दिखा देती हूँ, ये वाली और ये वाली रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का क्राइटेरिया होता है कि सारे के सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी उनके बीच में रेजोनेंस हो सकती है ना। रेजोनेंस के दो क्राइटेरिया होते हैं, प्लेनारिटी और कॉन्जुगेशन। यहाँ पर प्लेनारिटी ही नहीं है, बेंजीन और COO नेगेटिव अलग प्लेन में है, तो फिर रेजोनेंस हो ही नहीं सकती। तो अब जैसे ही हमने ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा दिया, अब O नेगेटिव को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया, O माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो ऑर्थो अफेक्ट कहते हैं इसको। ऑर्थो अफेक्ट की वजह से ये वाला ग्रुप, ये वाला कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन ये वाला कंपाउंड। क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब ना मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस देती हूँ और आप उसकी मुझे आंसर करके दोगे। यहाँ पर अच्छा एक और चीज, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? यस मैम। यस मैम। ओके, सो एक और चीज,
ये आपको ध्यान रखना है, G कैन बी एनीथिंग, एनी bulky group like CH3, NO2, halogen, CHO, etc. G cannot be hydrogen, deuterium, tritium, OH, NH2, CN और etc. इसके अंदर मैं बताती हूँ ऐसा क्यों, कि जैसे जी को OH नहीं ले सकते, देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तो छोटे से ही है साइज में, इसलिए उसको नहीं लेना, ठीक है। OH कैसे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हमने OH ले लिया, तो क्यों हम बोलते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, उसका क्या रीजन है, क्योंकि जैसे ही ये एसिड जो है हाइड्रोजन लूज करेगा, जैसे ही ये हाइड्रोजन लूज करेगा तो ये O माइनस इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और रिंग फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम चिलेशन भी कहते हैं, CHELATION, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर हम लोग ये वाला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वेरी स्मॉल साइज, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, NH2 होगा तो वो HO माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। हम लोग इसीलिए ऑल ग्रुप्स पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट दीज, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोग को और आप फटाफट से मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। ये चीज लिख ली बच्चों, यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, एक दो चीजें मैं और लिखवा रही हूँ, अच्छा पॉइंट्स में करके लिख लो। Acidic strength is directly proportional to minus M minus H minus I, inversely proportional to plus M plus H plus I, ये हम कई बार लिख चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, some groups are both plus M and minus I, for example OH, NH2, OCOCH3, NHCOCH3। बच्चों देखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन माइनस आई होगा, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं वो, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अलोंग विद दैट ये प्लस एम भी होगा, प्लस एम क्यों होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। हमने बोला था बेंजीन से जस्ट एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड एटम हो उसके ऊपर अगर लोन पेयर हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसलिए माइनस आई और प्लस एम भी होगा। जब भी ऐसे करके आपको क्वेश्चन आए ना तो माइनस आई का तो ऑर्डर मैंने लिखवा रखा है आप लोग को, प्लस एम के बेसिस पे अगर आपको जज करना हो कि प्लस एम किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, तो प्लस एम इज इसका सबसे ज्यादा, फिर OH का, फिर NH COCH3 और फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप बोलोगे मैम आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने क्यों बोला, देखो यहाँ पर तो ना वो डायरेक्टली लोन पेयर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये वाले है ना एटम्स, इसके अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल रेजोनेंस भी हो रही है। क्यों, हमको क्या चाहिए, प्लस एम का मतलब होता है बेंजीन को वो देना, इलेक्ट्रॉन देना, तो एक सेकेंड हाँ बना देती हूँ मैं, NH2 का ही बना देती हूँ। जब भी आप NH2 का बनाते थे तो आप प्लस एम क्यों कहते थे, आप बोलते थे प्लस एम है क्योंकि ये ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है।
सो आप बोल देते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से माइनस आई भी है, लेकिन प्लस एम की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू माइनस आई, इसलिए। तो NH2 और OH, कार्बन नाइट्रोजन का साइज ज्यादा सिमिलर होता है, वो ज्यादा इजिली दे देता है। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम है, इसलिए इसका प्लस एम ज्यादा होता है, इसका कम होता है NH2 और OH। अब इनमें बात करते हैं क्यों इन दोनों की कम है। रीजन बीइंग, यहाँ पर ना इंटरनल भी हो रही है, इसका मैं ऐसे करके बना देती हूँ। NHCOCH था बच्चों, तो यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसको जो बेंजीन रिंग को देना था वो अपना इंटरनल भी दे रहा है। यहाँ पर दो तरह की रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये एक्सक्लूसिवली मतलब कंप्लीटली बेंजीन को नहीं दे पाएगा अपना लोन पेयर, ये थोड़ा बहुत COCH3 को भी देगा। इसी वजह से इसका प्लस एम इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर टू इन दोनों। प्लस एम है लेकिन ये लोन पेयर ऐसा करके यहाँ पर बेंजीन को भी दे सकता है या फिर COCH3 को भी दे सकता है। सेम इज द केस विद दिस, ये ऐसे करके और ऐसे करके इधर लेफ्ट में बेंजीन को भी दे सकता है और राइट में इसको भी दे सकता है। दिस इज अ वेरी गुड, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए नहीं लेकिन कंपटीशन के लिए। क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? दोबारा से एक्सप्लेन करूं? यस मैम आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम। Done, ma'am. Done? Okay. So point number 1, 2. Next point लिख रहे हैं बच्चों। Point number 3. Minus I is greater than plus M for halogens, है ना? और ये तो मैंने लिखा ही था वैसे, plus M क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और माइनस I का भी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और जब भी ओवरऑल विड्रॉइंग लगाना हो आपको, ओवरऑल विड्रॉइंग लगाना हो आपको, तो ये वाला लगाओगे, ठीक है। पॉइंट्स बना के लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट नंबर 4, minus I is greater than minus H for CCl3. Number 5, plus I is greater than minus M for COO minus. On number 6, plus M of which is greater than plus M of CH3, ठीक है। इसके रीजंस भी समझा देती हूँ। अच्छा, CCl3 में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार ही पढ़ाई थी बच्चों कि वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ये है CH3, ऐसे करके हमने बना दिया, बेंजीन की जगह सिंपली बस अल्कीन ही दिखा दिया, जैसे कि थोड़ी सी स्पेस की वजह से, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, मतलब वो CH2 और ऐसा H है, ये अपना H अलग हो जाएगा, मतलब ये H प्लस बना लेगा और यहाँ पर नेगेटिव, और ये तो CH3 जो है वो प्लस H देता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऐसे ही इसके पास क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गया, याद कॉन्सेप्ट? ऐसे ही। तो यहाँ पर CH3 लगा था तो वो प्लस H था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। लेकिन अगर CCl3 होता, अभी क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्लोरीन तो बोलेगा कि नहीं हम तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर वो Cl2 प्लस बन गया और Cl माइनस निकल गया, तो फिर यहाँ पे प्लस बना तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी कि माइनस H, ठीक है। CCl3 समझ में आया? माइनस H कहाँ लिखा है? हाँ ये लिखा है। CCl3 का माइनस H भी होता है और माइनस I भी होता है, लेकिन माइनस I की प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेयर टू माइनस H। एक्सेप्शन है,
क्योंकि वैसे तो हम बोलते हैं ना कि हमेशा जब भी आप प्रायोरिटी ऑर्डर लगाते हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आप यही बोलते हैं ना कि रेजोनेंस यानी कि प्लस एम माइनस एम की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में, प्लस एच या माइनस एच, और फिर इंडक्टिव माइनस आई प्लस आई के कंपैरिजन में। हम लोग को तो यही वाला ऑर्डर पता है, तो हाइपर की ज्यादा होना चाहिए इंडक्टिव के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर ये एक्सेप्शन वाला है कि यहाँ पर माइनस आई, जैसे हैलोजेंस में एक्सेप्शन होती है इसे इसमें भी एक्सेप्शन कि माइनस आई की प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेयर टू माइनस एच। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर COO माइनस में भी माइनस आई भी होता है और माइनस एन क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसे होता है। ठीक है, तो बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड एटम पे अगर पाई बॉन्ड हो तो माइनस एन। हमको पता है कि माइनस एम की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इंडक्टिव से, लेकिन ये भी एक्सेप्शन वाला है, यहाँ पर माइनस आई की ज्यादा है कंपेयर टू माइनस एम, प्लस आई की ज्यादा है सॉरी कंपेयर टू माइनस एम। और इसके अंदर यहाँ पर लोन पेयर की वजह से प्लस एम है, और यहाँ पर जो प्लस एम है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं हुए? ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं हो गई? नो मैम। Yes, ma'am. मैम एक बार और समझा दो। कौन सा वाला? सारे की? मैम 6 नंबर। 6 नंबर। अच्छा, ये OH है, इसका प्लस एम है। प्लस एम कैसे है? क्योंकि ये में देगा इलेक्ट्रॉन्स, रिंग में देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर प्लस एम क्यों है? प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन OH। ठीक है, पहली बात। दूसरा वाला समझो, अगर हमारे पास ये है, ठीक है, CH3 वाले, अब देखो यहाँ पर भी प्लस एम हो रहा है। क्यों हो रहा है प्लस एम? क्योंकि आप क्या करो, इनमें से जो है ना 3 हाइड्रोजन थे ना, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऐसा लिख। ठीक है, आपने ये ऐसा लिख। अब ये वाला हाइड्रोजन बोला कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाते हैं, तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर निकल गया, यानी कि H+ और ये नेगेटिव। बॉन्ड को आप हेट्रोलिटिकली तोड़ लो कि सीधे दोनों का इलेक्ट्रॉन लग गए, हाइड्रोजन H+ बन के निकल गया। अब यहाँ पर ये बना बेटा, अब यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया ड्यू टू प्लस एच। प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर फिर C+2 नेगेटिव, ऐसे करके अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। ये भी प्लस एम है लोन पेयर की वजह से, ये प्लस एम है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो लोन पेयर की वजह से जो प्लस एम है ना, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोन पेयर की वजह से है और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस एम है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसकी कम। ऑलराइट, कभी आपको पैटर्न जज करना हुआ, सोचो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, मैं समझाती हूँ, मैंने बोला कि बेटा यहाँ पर COOH लगा है और यहाँ पर एक तरफ CH3 है और यहाँ पर भी फिर से COOH लगा है, और इधर क्या था वो OH। आप बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकर एसिड है? OH स्ट्रॉन्गर है मैम। कौन सा? OH वाला स्ट्रॉन्गर है। हाँ, OH वाला स्ट्रॉन्गर है। क्यों? अभी देखो यहाँ पर CH3 में प्लस एच एंड प्लस आई, और वो प्लस एच को ना हम प्लस एम भी लिख सकते हैं इस केस में, प्लस एम एंड प्लस आई। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन है तो हम प्लस एम भी लिख सकते हैं बिंदास।
यहाँ पर प्लस एम और माइनस आई। आई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, एक तो पहले ही हमको पता चल रहा है कि ओके, अच्छा ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग एग्जांपल हो गया जो मैं समझा रही मैम थी, आपने हाँ है ना, थोड़ा सा रॉन्ग एग्जांपल है, क्योंकि हमको तो COO माइनस बनाएगा उसको स्टेबल करने के लिए, ये दोनों तरफ से दे रहा है, और ये यहाँ पर माइनस आई की वजह से हम लोग यहाँ क्राइटेरिया ले लेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं हुआ, बट मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल लिखती तो उसे समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। पर जिसने क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला चीज समझा दो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, जो ये वाली 6 पॉइंट जो समझाने को बोली थी। यस मैम। शांत ने कहा था। अच्छा ओके, चलो अब मैं फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रही हूँ, और आप लोग जो है फटाफट से मुझे उसके आंसर्स बताते जाना। ओके, COOH, और अब मैं ऑर्थोपेड के भी क्वेश्चंस डाल दूंगी उसके अंदर। अगर लास्ट टाइम दिया था तो नोट्स मत देखना, ओके, फ्रेश सॉल्व करना। जहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगाना हो वहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगा देना। ओके, ये वाली 4 करते फिर आगे बढ़ते हैं ना। जल्दी से I'm giving you 2 minutes time। हाँ बोल बेटा। मैम फर्स्ट वाला कर लिया? वाला कर लिया मैम। फर्स्ट का सारे वो है। ओके, सो इसके अंदर Na2 मोर नेगेटिव है तो इसमें एसिटिक हो जाएगा ये। तो अच्छा एक सेकंड यहाँ लिखते हैं, पहले सॉल्व करने का तरीका समझते हैं, करना कैसे है। सब में COOH और बेंजीन तो कॉमन है, ठीक है, तो आप उसको तो नहीं जज करोगे, आप देखोगे किसको, जो दूसरे ग्रुप लगे हुए हैं। अब NO2 को लिखते हैं, ये -M भी है, -I भी है, और -M ग्रेटर देन -I है। क्लोरीन -I है और +M है, लेकिन -I की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, हमको पता है। और इधर +M है और -I है, और यहाँ तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ तो +M की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये ABC हो गए। तो हमको एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, जहां -M हो, नहीं तो फिर -H हो, नहीं तो फिर -I हो। तो इसमें हाँ बोल बेटा, आप फाइनल आंसर बोल, अब बिल्कुल सही बोल रही थी। मैम फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। किसने आंसर दिया, नीलू ने, वेरी गुड नीलू। चलो सेकंड वाले में बताओ अब। मैम A ग्रेटर देन मैम लास्ट से आएगा, लास्ट लेस A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। A लेस देन B लेस देन C लेस देन। और तो इफेक्ट लगाओ। मैम A ग्रेटर देन C और तो ग्रेटर लगाएंगे तो देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन, और तो लगाएंगे तो नाइट्रो इधर लगाया है, A सबसे ज्यादा होगा। A तो सबसे ज्यादा आएगा, और तो इफेक्ट लगा दो। कहानी फिर खत्म। और फिर और C फिर से होगा। लगाने से A
बी सी। अच्छा ओके, अभी धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं भैया। हमको ये तो पता है कि ए तो सबसे ज्यादा है, ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया, कहानी खत्म। अब फिर बी सी, और फिर सी में बी। हमको जज करना है। बी में कौन कौन सा लग रहा है? माइनस आई। माइनस आई माइनस आई केवल, है ना, क्योंकि रेजोनेंस तो ऑर्थो पैरा पे ही लगती है। यस और इधर में लग रहा है माइनस आई माइनस एम माइनस एम। और माइनस आई, और माइनस एम की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ए सी बी। पी क्लियर? सब लोग को समझ में आया? बाकी जन जो चुप है यस मैम। गुड। चलो अभी तीसरा वाला करो। ए बी, इसमें तो कहानी खत्म, ऑर्थो अफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट है ना। तो ए तो ए सबसे सी बी, ज्यादा। ए सी बी। बी पे क्या लग रहा है? मैम प्लस आई। प्लस आई। यहाँ पे प्लस एच प्लस ग्रेटर देन प्लस आई, प्लस आई तो प्लस एच सी बी। बी ग्रेटर देन बी सी, एंड सी। यस ए मैम। ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अच्छा अभी इसमें बताओ। ए सी बी। Cl3 and CH3 CBA शायद नहीं ए सबसे यहाँ ज्यादा तो होगा, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। मैम ए सबसे ज्यादा है। फिर ए सी, फिर पी। बी, तो ए तो सबसे ज्यादा हो गया बच्चों। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले CCl3 के लिए मैंने क्या लगा था? माइनस एच भी लगेगा, एच ग्रेटर देन माइनस है। लेकिन हमने तो ये लिखा है ना माइनस आई ग्रेटर देन माइनस एच। कहाँ गया? यस मैम। यही कहीं लिखा होगा ना। हाँ, माइनस आई ग्रेटर देन माइनस, तो हमको माइनस आई लगाना है ना। कहाँ गया? यहाँ पे लिखते हैं ना। हाँ, तो इधर माइनस आई लग रहा है क्योंकि मेटा है। यहाँ पर माइनस आई और माइनस एच दोनों लग रहा है, लेकिन जज तो हमको माइनस आई से करना है क्योंकि माइनस आई की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जो माइनस आई है जितना दूर होता जाएगा उतना कम होता जाएगा। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ओके, आगे बढ़ा जाए। यस मैम। यस मैम। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ मैं बच्चों। 1 2 3 4 लिखे ना, नंबर 5। ये कुत्ता चले कुत्ता। अभी जो है 5-6 क्वेश्चन फिर से लिख रही हूँ, फिर आप लोग को 2 मिनट का टाइम देंगे और फिर आप लोग आंसर करना। ओके, अभी बस लिखते जाओ। यस मैम। मैम इसमें ट्रेंड भी तो होता है, जैसे मेटा का ग्रेड होगा या फिर पैरा का, फिर या फिर ऑर्थो का। बेटा नो ट्रेंड, ओनली लॉजिक। सबसे ओके पहले मैम। माइनस एम देखो, फिर माइनस एच देखो, फिर माइनस आई देखो ओके मैम। एसिड स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक मैम है, और आपके हाथ बेसिक से में क्या इसका हुआ? एग्जैक्ट उल्टा कर देंगे। प्लस Yes, एम देखो, प्लस एच देखो, प्लस आई देखो, क्योंकि बेस है उसने वो। चलो वो आगे डिस्कस करेंगे जब भी नाइट्रोजन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मैम नो पर्टिकुलर ट्रेंड। आपके हाथ से क्या हुआ? ये आज मेरा हाथ जल गया किचन में काम करते करते, तो टूथपेस्ट लगा रखा है घर में, वो नहीं थी क्या कहता है जो चलन, बर्नॉल वगैरह कुछ, सिल्वर एक्स वगैरह कुछ थी, तो वो लगा ली, टूथपेस्ट लगा लिया। मैंने पहाड़ी दवा। क्या पहाड़ी दवा। क्या लगा ली थी? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं, तो मैंने टूथपेस्ट लगा रहा है हाथ पे आज। पहले मुझे लगा कि ज्यादा जल गया, पता नहीं लिखने में मुश्किल होगी, पर ठीक है अपना काम चल रहा है। मैम जो कल एग्जाम हुआ ना केमिस्ट्री का, बहुत सही आ रखा था, इजी था। कल का इजी था? कल कौन से चैप्टर का था? केमिकल केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आता था? हाँ मैम। हाँ मैम। पूरे फुल मार्क्स लेकर आओगे तुम सब लोग केमिस्ट्री में? मुझे चाहिए कि मतलब सब में ही लेकर आओगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल लाने ही है एकदम। यस मैम। आई एम ट्राइंग कि मैक्सिमम टॉपिक्स अपने कवर हो जाए। मेंस लेवल तक का पूरा मैं करवा रही हूँ, एडवांस लेवल की कुछ चीजें छोड़ देती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द जगह आई ट्राई कि मैक्सिमम चीजें कवर करवा दूं। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर जनरली ज्यादा थोड़े डाउट्स रहते हैं ना, मुझे भी रहते थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में नहीं आती, उसके अंदर कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर, ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ में भी। ठीक है ना, कि अपने मैक्सिमम चीजें आप लोग को
मुश्किल ना हो इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस। तरीका ही नहीं आता होता कि जो है सॉल्व करना कैसे है, कि प्लस एम देखे माइनस एम देखे, वो तरीका भी समझना जरूरी है। ठीक है, ये करो, फिर 3-4 क्वेश्चंस और करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। Yes, ma'am. मैम A greater than C greater than D. मैम फर्स्ट का वाला A कर ग्रेटर दिया? देन C ग्रेटर देन B। ओके, यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट और ऑर्थो कुछ नहीं इफेक्ट लिख रहे हम। यहाँ पर Cl है तो Minus माइनस I. आई और प्लस एम दोनों है, लेकिन माइनस आई की प्रायोरिटी ज्यादा। सॉरी, माइनस आई ही है, प्लस एम तो प्लस है M नहीं नहीं, होगा ना। है ना। हाँ, और यहाँ पर यहाँ पे माइनस होगा आई ग्रेटर माइनस देन I प्लस प्लस। एम, तो हमको माइनस आई के बेसिस पर ही जज करना है। ए तो हाईएस्ट है और माइनस आई तो दूर जाते जाते कम होता जाएगा, तो फिर बी फिर सी। T। ठीक है ना, क्योंकि माइनस आई के बेस पे जज करना है, तो माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूर जाते जाते कम होता जा रहा है, तो बी का ज्यादा फिर सी। सब बच्चों को समझ में आया? नीलू और निशांत, मनोज को आंसर करे, बाकी जने चुप है। रीना आ रहा है, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. गुड, चल दूसरा वाला करते हैं। यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट, कहानी खत्म। A ग्रेटर देन B ग्रेटर यहाँ पर है प्लस एम सेम और माइनस आई, सॉरी सिर्फ माइनस आई, प्लस एम नहीं होगा, मेटा पोजीशन है। यहाँ पर है माइनस आई, यहाँ पर प्लस एम ग्रेटर A देन greater than B greater than C. ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अच्छा ओके, तो इसके अंदर ना यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट है और यहाँ पर माइनस आई है। हमने एक्सपेरिमेंटली ये वाली चीज जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, Ka देख लो, ये वाली चीज आई हो पता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब जो Ka है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड ज्यादा, या फिर pKa कम, है ना। सो इन दोनों की, इसकी और इसकी जो Ka की वैल्यू है वो लगभग बराबर आई है। मतलब यहाँ पर जो है ना, इधर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से और यहाँ पर माइनस आई की वजह से हमने ये पाया कि इधर दोनों की Ka की वैल्यू सेम है। दैट इज इट। इसके अंदर और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो बस इंफॉर्मेशन के लिए है कि ऑर्थो और मेटा क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू एकदम सेम आई है। ठीक है, तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। चलिए अभी इसमें बताओ, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर दो ग्रुप्स की वजह से ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। क्या सही लिखा मैंने, गलत लिखा? मैम पता नहीं इसका। OH लगाता है ऑर्थो इफेक्ट? मैम सही है। मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मैम और तो सेकंड वाले लगा रहे हाइड्रोजन हैं। बॉन्डिंग, यस, क्योंकि OH तो नहीं लगाता ना, लेकिन ये दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में लिख दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हुआ क्या ना, अभी यहाँ पर उसने COO नेगेटिव बनाया, वो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो बहुत ही स्टेबल, दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है।
इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो एटलीस्ट इन दोनों में तो ए ग्रेटर देन बी हम कर देंगे। अब बचा सी और डी के अंदर हमको जज करना है। अब इसमें मुझे बता दो, यहाँ पर लगेगा केवल माइनस आई, यहाँ पर लगेगा प्लस ग्रेटर देन माइनस आई। चलो बताओ। मैम ए सी भी तो ठीक है, सी डी में बता दो बच्चों। मैम सी वाला मैम सी ग्रेटर है। सी ग्रेटर देन डी, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ B लग greater रहा than है, मैम नहीं, बी नहीं वाला लगेगा। ग्रेटर है। मैम B ऊपर वाला इधर वाले लग में रहा है greater ऑर्थो than इफेक्ट और इधर लग रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन की वजह से उसने प्लेन चेंज किया था। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। Yes, ma'am. ओके, मैम थोड़ा नोट करना है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछ सकते हैं। मैम लास्ट वाला नोट करना है। अच्छा एक सेकंड बस नोट करवा रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देती हूँ तब तक। तब तो सोच लेना, अगर हम बोले कि इसकी बॉन्ड लेंथ x है और इसकी बॉन्ड लेंथ y है, ये सीसी बॉन्ड लेंथ x और y, तो x और y के बीच का रिलेशन बताओ, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y। और ये बेटा नोट कर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, होप आप लोग को याद है, चाहे तो ये भी नोट कर देना। डन, नोटेड, यस मैम। डन मैम। मैम X greater than Y। x greater than y, yes, x greater than y बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है ना, तो इसने अपना प्लेन चेंज कर लिया। हाँ, ये Yes. दूर हो गया। यहाँ पर तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। इनफैक्ट इसके अंदर इस वाले बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। डबल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है ना, सिंगल Yes, बॉन्ड ma'am. की लेंथ बड़ी होती है। तो x ग्रेटर देन y, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका भी आपको आता है आंसर अब। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, 3-4 क्वेश्चन और है तो हमारा ऑर्थो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। नंबरिंग मैम ऊपर वाला एक और बार समझा दीजिए। बॉन्ड लेंथ वाला बेटा, यस मैम। हाँ अभी समझा दो। ये नंबर 5, 6, 7, 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर 20। जाओ, ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सो बेटा इसके अंदर क्या कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आप बताओ बॉन्ड लेंथ बताओ, इधर वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की बॉन्ड लेंथ और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, सीसी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो हम लोग क्या बोलते थे कि इधर इधर में तो है ना, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पर तो ऐसा और ऐसा, यहाँ पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इधर वाली में, और इधर वाली में क्या हो रहा है, क्योंकि COOH और मिथाइल उन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस है, रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे, तो फिर ये वाला जो है ना दूसरे प्लेन में चला गया, मतलब बेंजीन के प्लेन में नहीं रहा, उससे अलग चला गया। तो हुआ क्या, ये इस वाले से इस वाला कार्बन का बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूर हो जाएगा। यहाँ पर कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर बेंजीन इस कार्बन के साथ कोई रेजोनेंस नहीं कर रही, तो इस वजह से यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इसकी कम। ठीक है, अब Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन सो एमी मतलब मिथाइल।
इनको आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, मैम अब करें 11 सॉल्व के सेकंड वाले में क्या है? है 11 के सेकंड वाले में बेंजोइक के साथ कौन सा जुड़ाई है? इथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल। ओके, इन दोनों के अंदर देखो यहाँ पर भी ऑर्थो लग रहा है तो मिथाइल की वजह से, यहाँ पर ऑर्थो लग रहा है एक की वजह से। ऑल्दो यहाँ पर बल्की ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल दोनों CH3 छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर दो की वजह से लग रहा है ना ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पर तो एक ही की वजह से लग रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे ज्यादा रिपल्शन, तो ऑर्थो इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब यहाँ पर भी एक ऑर्थो है, यहाँ पर भी एक ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पर भी एक ऑर्थो इफेक्ट, बट जजिंग क्राइटेरिया विल बी बल्कीएस्ट ग्रुप, ये वाला। ठीक है, पहले आप नंबर को प्रायोरिटी दो, यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पर 1 लग रहा है, फिर आप उसको दो। यहाँ पर अगर एक ही है तो आप ऐसे करोगे। मैम डन। डन, ओके। अब ये चीज खत्म हो गई हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ पे। हमने काफी सारे 10-12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई होगी बच्चों आप लोगों को। कोई डाउट हो एसिडिक स्ट्रेंथ के तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कर देना, चाहे ग्रुप पे चाहे पर्सनल। अच्छा, नेक्स्ट ओके, अब आता है SIR इफेक्ट, SIR। ठीक है, कल की क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड्स खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही छोटा चैप्टर था, मेन चीज यही थी पढ़ाने की। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नाइट्रोजन कंपाउंड्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। हमने जो ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा वो केवल बेंजोइक एसिड पे एप्लीकेबल है, कि मतलब बेंजीन पे COOH लगा हो, केवल उसी पर एप्लीकेबल है। बट जो SIR है ना, वो सब पर एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है, सिंपली आपको G ग्रुप दे देंगे और यहाँ पर 2 ग्रुप्स लगा दिए, G1 एंड G2। G1 और G2 बेंजीन और G जो ये वाला है, इस G के यहाँ पर इधर से भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, इधर से भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, दोनों जगह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। हेंस G जो अभी बेंजीन के साथ सेम प्लेन में था, तो G जो है अपना प्लेन चेंज कर लेगा, G का प्लेन विल चेंज। ठीक है, अब G सेम प्लेन में नहीं रहेगा तो G अलग ही प्लेन में चला जाएगा। दैट इज सिंपली SIR इफेक्ट। ठीक है, जो ऑर्थो इफेक्ट था ना, वो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस या कह लो मतलब वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ SIR था। SIR है मेन अपना कॉन्सेप्ट, जो मतलब होता है ना, SIR अपना पेरेंट कॉन्सेप्ट है और इसी का एक पार्ट है ऑर्थो इफेक्ट, कि जब भी बेंजोइक एसिड्स के लिए ऐसे ऐसे करके होता है। तो मेन अपना SIR है। इसमें क्या है, G जो है इन दोनों से रिपल्शन फेस करेगा, और क्योंकि वो रिपल्शन फेस करेगा तो G अपना प्लेन चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने लगा दिया NO2 और इधर CH3 CS। कोई एसिडिक स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही अभी मैं क्या पूछ रही हूँ, ये नाइट्रो ग्रुप अगर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना बच्चों, जब भी हमने केवल ऐसे ही लिखा था, तो अभी तो आप इस नाइट्रो का -M और -I दोनों लगाते हो,
इस वाले नाइट्रो का -M भी लगेगा -I भी लगेगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी करेगा और -I भी लगेगा। बट जब आपने यहाँ जो NO2 है उसके साथ दो बल्कि ग्रुप्स लगा दिए, CH3 लगा दिए, तो क्या हुआ, इस नाइट्रो ने ना अपना प्लेन चेंज कर लिया। इस नाइट्रो ने प्लेन कैसे चेंज किया, नाइट्रो अलग बेंजीन अलग प्लेन में हो गया, तो अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकती। तो अब जो ये नाइट्रो है वो केवल -I ही लगाएगा। लॉजिक चमका, मतलब की चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना मेन वाला G, लेफ्ट राइट वाले G1 G2 उसकी एक टेबल बना रही हूँ कि G मतलब वो G वाला जो ग्रुप है जिस पर SIR लगता है, जो अपना प्लेन चेंज कर लेता है, बेंजीन के साथ सेम प्लेन में नहीं रहता है, दैट इज G। G1 G2 आर सिंपली सम बल्की ग्रुप्स। ठीक है, जैसे वहां हमने लिखा था पहले जब भी ऑर्थो पढ़ा कि G जो है ना, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, OH, NH2, CN, ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही SIR के अंदर भी है। ठीक है, तो उसकी मैं टेबल बना के लिख रही हूँ, क्या G की क्या वैल्यूज पॉसिबल है और G1 G2 की क्या वैल्यूज पॉसिबल है। जो SIR है वो आप किसी पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर कुछ बेंजोइक एसिड वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। तो लेट मी हम राइट इसे काम कर रहे हैं। है मैम रुको 2 मिनट। हाँ लिखो। SIR का ही वन ऑफ द एप्लीकेशंस है ऑर्थो पे। अभी मैं G1 G2 G की टेबल बना दूं कि क्या चीज G की वैल्यूज पॉसिबल है, क्या G1 G2 की वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ग्रुप्स G, G1 और G, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो OH, NH2, CN, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, CH2 पे प्लस, CH2 पे नेगेटिव, CH2 का फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ तक इनमें से, ठीक है, सब में क्रॉस 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 है। ठीक है, यहाँ पर इन सब में क्रॉस 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 है। उसके बाद जो मेन है, अगर हैलोजन है तो हैलोजन पे SIR लगता नहीं है, मतलब ये अपना प्लेन चेंज करेगा नहीं, बट ये स्टेरिक हिंड्रेंस दे सकता है कि मतलब G1 G2 हो सकता है, ये रिपल्शन लगा सकता है। ठीक है, हैलोजन। मिथाइल पर SIR लगता नहीं है कि मतलब ये अपना प्लेन चेंज करेगा नहीं, बट ये SIR लगा सकता है। ठीक है, ये रिपल्शन दे सकता है। ये वाली लिख लो प्लीज। सब क्रॉस है, जिसमें चेंजेस है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। इसके आगे के ग्रुप्स लिख रही हूँ। डन मैम। है ना, ओके। नेक्स्ट मैम वेट। हाँ सॉरी, इतना परेशान होके इरिटेट होके बोला मैम वेट। डन? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट ग्रुप G, G1 और G2। ठीक है, अब जो मैं ग्रुप लिख रही हूँ ना, सारे के सारे में इनमें SIR लगता भी है, लगाते भी। ठीक है, डायरेक्टली लिख रही हूँ NO2, COOH, COOR एस्टर। ठीक है, CONH2,
NMe2, NHMe, N है कनेक्टिंग एटम कार्बन, और CONH2 हो गया, COOR हो गया, C पे प्लस Me मिथाइल, और C पे नेगेटिव Me और फ्री रेडिकल। एक और लिख दो यहाँ पर, एक और लिख रही हूँ, कार्बन पर फ्री रेडिकल। इनमें सब टिक 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 टिक। SIR लगता है भी, SIR लगाते हैं, ठीक है, दैट इज इट। यही था अपना SIR वाला कॉन्सेप्ट। इन पे SIR लगेगा भी और ये SIR लगाएंगे भी। डन मैम। डन, ओके। अब एक क्लास क्वेश्चन दे रही हूँ, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन SIR। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये वाला NCERT का क्वेश्चन है, नॉट श्योर दो, ठीक है। COOH NO2 फटाफट से एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज कर। एक ये वाला क्वेश्चन और एक जहां ऑर्थो इफेक्ट लगता हो वहां ऑर्थो इफेक्ट लगा देना, जहां ऑर्थो इफेक्ट ना लगता हो वहां मत लगाना। और मेटा पे ऑर्थो पे पैरा पे इनको And A greater than B greater than C एक greater गलती than दो D रात- greater than दो E हरकतें होती greater है। than F. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तब तक आप नेक्स्ट वाला ट्राई कर लो, जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ हो वो लोग देख लेना। मैम मैम इससे पहले जो हमारे पास आपने लिखाया था कि OH ग्रेटर देन M+CH3 होता है जो, क्या, कौन सी वाला फिर? मैम क्या मुझे मैम डी, ऑप्शन ए का डी और जो लास्ट F है ना, उन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। मिथाइल और OH। OH आपने पिछली बार जब अभी लिखाया Okay. था आपने, तो एक्चुअली में ना वो जब कंपेयर करने के लिए था, समझाने के लिए, बट एक्चुअली में आप मिथाइल का +H ही यूज करते हो। यस मैम यही बस यही कंफ्यूजन था। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, A is greater. NH2 -I भी लगाता है +M भी लगाता है,
तो यहाँ पर तो क्या हाइड्रोजन माइनस आई है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई और प्लस एम दोनों है, तो माइनस आई प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, और यहाँ पर प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, अच्छा ओके। पहली चीज, ऑर्थो इफेक्ट लगाऊं कि ना लगाऊं, यहाँ मैम नहीं लगाओ। लगेगा। एम नहीं लगाओ। लगेगा, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोजन इफेक्ट आपको बॉन्डिंग पता है OH NH2CN, इन तीन में नहीं लगाना है, OH यस मैम NH2CN। क्यों, यहाँ पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ, नो 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब बोलते हैं कि COO माइनस, और ये यहाँ पर तो H और यही है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रही हूँ बच्चों। जो ऐसी स्पीशीज होती है जिनके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो ये क्या करती है ना, ये H प्लस देती है और ये इधर ले लेती है, तो ये फॉर्म कर लेती है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। ये पहले ही ज्विटर आयन फॉर्म कर लेती है, और यहाँ पर जो अब आपने बोला वो बिल्कुल करेक्ट, कि यहाँ पर O नेगेटिव और H की अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराओगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करोगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस H H। अब ये वाली आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दोगे, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसको हम ज्विटर आयन कहते हैं, तो यहाँ पे ज्विटर आयन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लगा सकते। ओके, नाउ अब इसके अंदर देखते हैं, ये है, यहाँ पर माइनस आई है। ओके, अब बताओ इसके अंदर और इसके अंदर बच्चों थोड़ा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टेक्निकली अपने को क्या लगता है कि A और B को कंपेयर करें तो B ग्रेटर देन A होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई लग रहा है और यहाँ पर नहीं लग रहा है। लेकिन लेट मी राइट डाउन द वैल्यू, इसकी pKa की वैल्यू है 4.19 और यहाँ पर pKa की वैल्यू है 4.72 और 4.8 4.85। pKa is 4.80, pKa is 4.85। ठीक है, यहाँ पर भी जो है फॉर्मेशन होने की चांसेस है, तो यहाँ पर एक्चुअली में यही वाला ऑर्डर पाया गया। ठीक है, यही वाला, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, NH2 का जो है वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर। इस वजह से ऑल अमीनो एसिड्स, जो अमीनो वाले एसिड्स होते हैं ना, दे आर मच मच वीकर एसिड्स, क्योंकि यहाँ पे बेसिक ग्रुप है ना, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो एसिडिक उसको काट रहा है, मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस NH2 की वजह से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर यही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, उसके बाद ये वाले होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आया। वरना अपने मन में क्या आता कि देखो यहाँ का तो प्लस एम लगाना है और तो कुछ लो छोड़ो, यहाँ पर प्लस एम लगाना है और तो पैरा पे, मेटा पर तो माइनस आई है, तो डेफिनेटली आग बंद करके हम क्या बोलते हैं कि इसको इधर रख देते हैं और इसको इधर रख देते हैं, मतलब B ग्रेटर देन A ही करते हैं हम। बट यहाँ पर ये एक्सेप्शन वाला है। क्यों एक्सेप्शन है, बहुत ही सिंपल रीजन है उसका, एसिडिक और बेसिक जो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, ऑल अमीनो वाले एसिड्स आर वेरी वीक एसिड्स, तो ये सबसे पहले आएगा, फिर ऑफ कोर्स ये। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखो, प्लस एम और माइनस आई दोनों लगाने हैं आपको, इसका माइनस आई ज्यादा तो ये डन, क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस अब दिस कंप्लीट्स एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, शुरू कर रही हूँ। डन, सबने नोट डाउन कर लिया, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों। यस यस मैम। केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, RCOOH, Na gives RCOONA plus hydrogen gas is released। R की जगह आप CH3 लिख लो, और मेटल आप कोई भी ले सकते हो, सोडियम ले लो या फिर आप जिंक लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। जिंक एसिटेट इसका नाम होता है, सोडियम एसिटेट, जिंक एसिटेट। रिएक्शन विद मेटल्स नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इसके लिए ना एक मैंने हो गया उस चीज को, बहुत टाइम हो गया, मैं ना एक टेबल लिखाई थी, वो टेबल वो वाली थी जिसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने जब भी लिखाया था तो उसका एक ऑर्डर लिखाया था कि सबसे पहले जो है मिनरल एसिड्स होते हैं, फिर सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। एक सेकेंड ना, हाँ, सबसे पहले सल्फोनिक एसिड्स, फिर पिक्रिक एसिड्स, फिर स्क्वेरिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में हापुड़ करके बोला था कि HCOOH ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है वाली टेबल? यस मैम। है ना, वो वाले नोट्स एकदम याद रखना। अलॉन्ग विद दैट मैंने तब वो NaHCO3 वाला टेस्ट भी करवाया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट कौन सा होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके ऊपर वाले जो भी होते हैं वो सारे के सारे NaHCO3 Na2CO3 वाला टेस्ट दे देंगे। कहते ना हमेशा रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की डायरेक्शन में जाएगा, ये वाली चीज। ओके, सो मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना पुराने, उसको आप लोग रिवाइज करते रहना बच्चों, जिससे कि आप लोग को पक्का से क्वेश्चन सॉल्व होते रहे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको हम Na2CO3 से ट्रीट करवा दें तो CH3COONA बनेगा और H2CO3 निकलेगा। और ये H2CO3 क्या होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है। ये H2O और CO2 गैस रिलीज होती है, और यही कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, गैस रिलीज विद एफरवेसेंस। अगर आपको दिखे एफरवेसेंस वाला वर्ड तो इसका मतलब CO2 गैस रिलीज हो रही है। या फिर लिखा हो कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ऑफ कोर्स क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, और ये क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, सो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, तो ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का। तो इट टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो हम बोलते हैं इसका मतलब CO2 गैस रिलीज हुई है। ऐसे करके दे रखा होता है। एक और चीज लिखी होती है इसमें, मैं बता देती हूँ, जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं वो वाली चीज बता रही हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे तो फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, सफेद रंग का प्रेसिपिटेट होता है उसका, सफेद रंग का। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे इसके थ्रू तो फिर वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, एंड वो जो मिल्कीनेस मतलब मिल्क जैसा व्हाइटिश प्रेसिपिटेट, मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाती है। ठीक है, तो वो ये भी आ गई कि पहले तो वो व्हाइटिश प्रेसिपिटेट बन रहा है, और उसके बाद अगर आप और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट वापस वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना रिएक्शन विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ,
कि जो CO2 गैस निकली, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, हाँ, लेट्स से ये जो COOH है ना, इसके तो ऑक्सीजन 14 वाला आइसोटोप है और इसका वाला ऑक्सीजन 16 वाला आइसोटोप है। तो जो CO2 गैस निकली वो कौन से में से निकली है, एसिड में से कि कार्बोनेट में से? कार्बोनेट्स में से। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा वाला आइसोटोप होगा? 16 वाला, है ना? ये वाला तो एज इट इज रहता है, ये नहीं छिड़ता, इसी वाले से हमारी वो निकलती है। गुड, आगे बढ़ू? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, एसिडिक नेचर के ऊपर ही आ गया, रिएक्शन विद एल्कली। एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है? मैम H पॉजिटिव और नहीं। H नहीं, दोनों बेस और अल्कली एक ही होता है। ना, आज का होमवर्क है ये। एक जैसे कि ये और एक जैसे कि ये, इनमें से ओके, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आज का होमवर्क है बच्चों, ये बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 9th-10th लेवल का, ठीक है, जो आप लोग भूल गए हो। आप लोग Yes, आज बताओगे, ठीक है, कल की क्लास में बताना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात तो नहीं कर रहे आप कहीं? किसकी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात? नहीं 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 नहीं, 9th-10th लेवल बच्चों, 9th-10th लेवल, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। 9th-10th लेवल की बात कर रही हूँ। 9th-10th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं थी। एक होता है अल्कली, एक होता है बेस, और ऐसे करके हम बोलते हैं मैम उसमें कि ये है कि हिंदी में क्या कहते हैं? में बेस है और अगर तुम लोग हाइड्रोजन ये बॉन्ड। वाली स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स बताओगे कल। एक है यस मैम। all alkali are bases, number 1 true या false, all bases are alkali। डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बेसिक सी चीज है। अभी ब्लर ठीक हो जाएगा। अल्कली को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्कली की हिंदी नहीं पता यार, अम्लीय और एल्कली कहते हैं। अब मुझे थोड़ी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बच्चों। अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय। अब मुझे वाली चीज का कंफर्म भी नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है, तो लेकिन मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, कमजोर है। तो आप लोग लेकिन बच्चों ये वाला का मुझे ट्रू फॉल्स बताना और एल्कली बेस का डिफरेंस बताना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। और मैं बोल रही हूँ 9th-10th लेवल के हिसाब से सोचना, नॉट 11th-12th। अच्छा, मैम हाँ, एल्कली ऑप्शन बी होगा लिटमस मेरे पेपर को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को। ओके, कल डिस्कस करेंगे जब भी सब लोग जो है बच्चों लोग इसको। मैम बी राइट है। चलो पहले रिएक्शन विद एल्कली, ठीक है। सो एल्कली, रिएक्शन विद एल्कली के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब भी मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो बच्चों हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, और जब भी आप NaOH KOH ऐसे इनके साथ किसी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो RCOONA बनेगा और वाटर रिलीज होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ऐसे करके बना सकती हूँ कि ये अपना COOH है, एक बारी Na, एक बारी NaOH, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर x grams of gas is released, और लेट्स से ये भी गैसियस है, थोड़ा टेम्परेचर हाई वाई कर देना है, और यहाँ पर y grams of gas, मतलब मान लो कि ये ग्राम्स ये जो है गैसियस स्टेट में है, वैसे गैसियस में नहीं होते, लेकिन मान लो क्वेश्चन कैसे बनाकर दे देंगे, बस वो चीज समझाना चाह रही हूँ। तो इधर x ग्राम्स गैस का रिलीज हुई, इधर y ग्राम्स रिलीज हुई, तो पूछ लेंगे x + y कितना है। यहाँ पर कुछ दे रखा होगा, इसका इतना मास है, आप मोल्स निकालोगे, इसके साथ रिएक्शन करोगे और x + y आपसे पूछ लेंगे कि हमको बता दो x + y कितना हुआ, ठीक है, मास ऑफ x, मास ऑफ y, और आपको बता दो, तो आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एल्कली और बेस का डिफरेंस होमवर्क है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद OH- देता है। यस मैम। और वो ऑलरेडी OH- प्रेजेंट होता है। बेस एल्कली, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, चलो एक सेकंड, नहीं हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे।